इन्होंने ऐसा कर दिया कि मुझे मार देंगे ये लोग, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मौके का फायदा उठाया योगी आदित्यनाथ जी ने, और अब मेरे पीछे योगी आदित्यनाथ की पुलिस हाथ पैर धो करके ना धो करके पड़ी हुई है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, ये मेरा एनकाउंटर कर देना चाहते हैं। सरकार पर कतई भरोसा नहीं है, जो पूरे तरीके से जो है वो लोगों को दबाने का काम कर। देखो, ये 13 साल पुरानी प्रतिमा है जो नजीबाबाद में नहीं, चांदपुर में लगी हुई थी, बिजनौर के चांदपुर में 13 साल पुरानी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए मैं 16 जून को जाता हूं। वहां पर पुलिस मुझे जबरदस्ती बलपूर्वक रोक देती है, जिनकी बातों को मानते हुए मैं रुक जाता हूं। मेरे वहां से वापस आने के बाद में फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है 16 तारीख को, और उसमें लगभग 96 से ज्यादा लोगों को नामजद किया जाता है। इससे पहले एक मुकदमा 14 तारीख को पहले से दर्ज होता है, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, जिनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता है। और मेरे जाने के बाद रात के अंधेरे में चोरों की तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार के लोग आते हैं, और आरएसएस के लोग भी उसमें होते हैं। सारी वीडियो बकायदा है, उसमें गाड़ियां भी हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं आई हुई हैं, और गमछा भगवा डाल करके वहां लोग आए हैं, पुलिस आई है, सब तोड़ करके ले गए हैं। इतना बड़ा वाकया इस यूपी में हो गया। लोग चुनाव में अपना मस्त रहे, और ये बहुत बढ़िया इन्होंने मौके का फायदा उठाया योगी आदित्यनाथ जी ने, और अब मेरे पीछे योगी आदित्यनाथ की पुलिस हाथ पैर धो करके ना धो करके पड़ी हुई है। और तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, ये मेरा एनकाउंटर कर देना चाहते हैं। तुम्हारा एनकाउंटर कर देना चाहते हैं, लेकिन हमने सवाल शुरू किया था कि जो मूर्ति हटाई है उसमें 96 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 लोग उसमें जो है अभी पुलिस की कस्टडी में, उनकी क्या स्थिति है? जमानत लगाई नहीं लगाई? क्या जमानत? देखिए भाई, जमानत लगा दी है नागपाल जी, जमानत वहाँ पुलिस जो जमानत लगाई गई है, सिविल जज जूनियर डिवीजन ने जमानत देने से इनकार कर दिया, और कुछ और भी बातें वहाँ सामने आई कि उन्होंने कुछ गलत तरीके से किया, और ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अथॉरिटी का माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपमान भी है। इस केस में कोई गिरफ्तारी संभव नहीं है, उनको गलत तरीके से जेल में डाला गया है, और अभी फिलहाल सेशन न्यायालय में जमानत लगी हुई है। माननीय न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, लेकिन इस सरकार पर कतई भरोसा नहीं है, जो पूरे तरीके से जो है वो लोगों को दबाने का काम कर रही है। 96 से ज़्यादा लोगों पर जो मुकदमे दर्ज है वो यहाँ पर आज आए हुए हैं। जब महिलाएं हैं, घर का चूल्हा चौका सब उनका बर्बाद हो गया, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, पति भाई बहन ये सब मारे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप समझ सकते हैं न्याय खत्म हो चुका है। हमें आप ये कह रहे हो कि सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, और 96 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा हुआ दर्ज हुआ वो गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और मैं इनकी पैरवी कर रहा हूँ। तो ये मेरे खिलाफ मेरे पीछे भी लगे हुए हैं, दूर तक लगे हुए हैं। रात को पुलिस आती है, छापा मारती है, मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, गाड़ी में घूम रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो ये हालात है। जो पैरवी आप भी पैरवी करने लग जाओगे ना भाई जी, जो भी बहुजन समाज का व्यक्ति कोई भी उनकी पैरवी करेगा ना सच्चे दिल से, तो वो ऐसा ही करेंगे, या तो उनके साथ मिल जाओ। लोकल स्थानीय लोग जो हैं वो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं इस आंदोलन में? सारे लोकल स्थानीय लोग यहाँ पर, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, वो स्थानीय लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो परेशान है, उनके मैं समर्थन में आया हूँ। ये प्रोटेस्ट निशा और एडवोकेट के द्वारा बुलाया गया है, ये प्रोटेस्ट भीमसेना के द्वारा नहीं बुलाया गया है। मैं इनका साथ देने के लिए चुपचाप आकर के मैं नीचे बैठ गया था, अपना चेहरा मैंने बांध रखा था। मैं ना किसी कार्यकर्ता के साथ आया हूँ, अकेला आया हूँ, चुपचाप आया हूँ, छिपते छिपाते आया हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे उठा करके बंद करके ये मेरा एनकाउंटर कर देना चाहते हैं। मेरा असर बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि मैं इनसे बिका नहीं। इन्होंने खरीदने की बहुत कोशिश की, मंत्री एमएलए बनाने की खूब लालच दिए, मैं इनसे बिका नहीं। इन्होंने तो ये भी कहा कि अंदर खाने तुम हमारा सपोर्ट करो, बाहर से विरोध करो, लेकिन मेरा जमीर इस चीज़ के लिए गवाही मुझे नहीं देता है। आए दिन खबरें आती है सोशल मीडिया में, नवाब सतपाल सिंह तंवर को फलां संगठन ने जान से मारने की धमकी दे दी, फलां आदमी ने जान से मारने की धमकी दे दी। बात ये समझ नहीं आती क्यों धमकी नवाब सतपाल तंवर को ही मिलती है? देखो, मैं बिकता नहीं हूँ, मैं लोगों के साथ सेटिंग नहीं करता ना, इसीलिए मुझे धमकियाँ मिलती हैं, फिर ये मुझे रोकते हैं। सपना चौधरी ने भी पहले मुझे प्यार से मनाने की कोशिश की, प्यार नहीं चला तो पैसे देने की कोशिश करी, पैसे नहीं लिए, 1.5 करोड़ रुपए नहीं लिए, तो फिर इसके बाद इन्होंने फिर जो है मेरे पर हमले करवाए। ये सब निशान वगैरह हम लोग भी हैं, ऐसे नहीं, गोलियाँ भी चल चुकी हैं मेरे ऊपर। जब मैं इनकी बात प्यार प्रेम से नहीं मानता, क्योंकि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानियों को झेला है, देखा है मैंने, तब जा करके जो है मैंने इस जमीर को जो है वो गवाही देना जरूरी नहीं समझा कि भाई मैं बिक जाऊँ। पूरे देश भर में आप जाते हो, जहाँ भी दलितों पर कोई एट्रोसिटी होती है तो नवाब सतपाल सिंह तंवर पहुँचते हैं। आखिरकार सवाल वही निकल करके आता है कि आपके जाने से आपके ऊपर उल्टे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और जो पीड़ित है उसको भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है? नहीं, फायदा नहीं देख रहे ना भाई, फायदा नहीं देख रहे, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, हमें रोका जाता है, हमारे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, और जब
हम वापस भी हो जाते तो भी फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए जाते। उसका कारण यही है कि मैं या तो इनकी बात को मान लूं, बीजेपी के साथ रम जाऊं, मिल जाऊं, या फिर ये मुझे नहीं जाने देंगे। जिनकी सेटिंग बीजेपी वालों के साथ है वो खूब जा रहे हैं, मैं नहीं। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख हैं, नवनिर्वाचित सांसद भी हैं, पूरे देश भर में उनका संगठन काम कर रहा है, वो भी जाते हैं। उन्हें पुलिस कभी रोकती है, कभी बुलाती है, बैठा के बात करती है, बीच का रास्ता निकालती है। उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो अपने बारे में जानते होंगे, वो मेरे छोटे भाई हैं, उनका सम्मान है, पूरा सम्मान है। वो आगे तरक्की करें, मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ है। जब भी उनको जरूरत पड़ी, उनके ऊपर हमला हुआ हो या फिर 2017 का सहारनपुर कांड हुआ हो, मैंने अपना भरपूर सहयोग दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने बारे में वो जानते हैं। आई एम नॉट प्रवक्ता ऑफ स्पोक्स पर्सन ऑफ चंद्रशेखर। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग, जिन लोगों के अंदर खाने सेटिंग है और उनको लोग पुलिस जाने दे रही है, उनके साथ बातचीत करिए, तो एक दो लोगों को एक्सपोज करो ना। कौन से ऐसे लोग हैं समाज में जो बीजेपी के साथ सेटिंग करके बैठे हैं? और नवाब सतपाल सिंह तंवर पर पुलिस पूरे देश की नजर गड़ाए बैठी है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो बीजेपी के साथ सेटिंग करके समाज को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, मैं CID IB नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब सतपाल तंवर जाता है तो सतपाल तंवर को रोका जाता है। मुझे क्यों रोका जाता है? मुझे अपना पता है ना। इन्होंने मुझे सता दिया है पूरी तरीके से। मैं इनका सताया हुआ हूँ आज। इन्होंने ऐसा कर दिया कि मुझे मार देंगे ये लोग, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रास्ता क्या? आखिर रास्ता क्या? सतपाल नवाब 10 साल से ऐसे ही भटक रहे हैं, मुकदमे करवा रहे हैं, वजन घटता जा रहा है, समाज का भी उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, वही 50-100 लोग आते हैं हमेशा। तो रास्ता क्या? ये आंदोलन ही रहेगा, या सामाजिक रूप से सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, या कोई राजनीतिक पार्टी आप बनाओगे, या किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करोगे ताकि राजनीतिक सपोर्ट भी मिले? देखो, अभी जो है, मैं समाज से साथ देने की अपील करता हूँ। अभी हम पहले इन मुकदमों से निकल जाएं और अपने जो ये 2 लोग अंदर हैं इनको भी निकाल दें, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। समाज से सहयोग की अपील करता हूँ, समाज सहयोग करें। हमेशा लोग कहते हैं कि नवाब सतपाल सिंह तंवर आते हैं, उनके 10-50 साथी आते हैं, शोर शराबा करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सपना चौधरी वाले मामले में भी क्या हुआ आज तक लोगों को पता नहीं है। सपना चौधरी को FIR हुई, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, बाद में क्या हुआ, सजा क्यों नहीं हुई? 7-8 साल उस मामले को हो गए। वो उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर चला दिया गया है। 354 IPC में सपना चौधरी ने मेरे ऊपर केस दर्ज कराया था, जिसको माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बावजूद भी पुलिस ने जबरदस्ती वो मुकदमा मेरे ऊपर खोल दिया। हाई कोर्ट ने एफिडेविट दिला दिया सपना चौधरी से, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा खोल दिया। रही बात उसके ऊपर दर्ज मुकदमे की, वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, जिसमें पुलिस ने अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट दी, उसको साफ साफ बचा दिया। उसमें पुलिस ने क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी और कह दिया कि इसका कोई कसूर नहीं है। कोर्ट में जाने के बाद हमने उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई हुई और केस चल रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।